दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजा बाबू लाइफ स्टूडियो और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त होस्ट डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों, मैं कला के अनुसंधानात्मक एवं विवेचनात्मक इस कड़ी में आपके समक्ष आज लाया हूं नाटक के प्रकार। इस रचना को समझने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी पुरानी सभी रचनाओं को आप जरूर सुने, सभी देखें और उसे जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि कला एक स्वयं में, साहित्य स्वयं में और विज्ञान स्वयं में एक समुद्र की भांति है जिसे समझना बहुत ही आवश्यक होता है। और जितना ही आप उसमें गोते लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, और जानकारी प्राप्त करके दोस्तों आप उसका उपयोग करते हैं अपने समक्ष, समाज के समक्ष, और कहीं ना कहीं वह आपके लायक होता है। देखिए, कोई भी ज्ञान तब तक उपयोगी नहीं है जब तक कि वह ज्ञान आपके कर्म में या आपके समाज में वह कार्य ना करे। तो विज्ञान अगर कर्म है, जानकारी है, सांख्य है, तो कला वहाँ कर्म हो जाता है। कला में कौशल की प्रधानता होती है, विज्ञान में ज्ञान की प्रधानता होती है। और आज मैं बहुत ही अहम बातें लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, जो है नाटक के प्रकार। पिछली बार हमने बताया था नाटक क्या है, नाटक शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, उसके क्या क्या सिंबल है, इन सारी बातों पे हमने चर्चा की थी। आज मैं बता दूं आपको कि साहित्य दर्पण के अनुसार नाटक की रचना किसी प्रसिद्ध आख्यान को लेकर करनी चाहिए। नाटक के संदर्भ में साहित्य दर्पण कहता है कि कभी भी अगर आप नाटक की रचना कर रहे हैं तो किसी प्रसिद्ध आख्यान, प्रसिद्ध कहानी को लेकर के कीजिए, और कम से कम उसमें 5 से 10 दृश्य होना ही चाहिए। ऐसा एक मापदंड है साहित्य दर्पण के अनुसार। उससे कम को हम नाटक के रूप में नहीं लेते हैं। देखिए, नाटक के प्रकार को समझने से पहले नाटक है जिसे हम नाट्य कला कहते हैं, दृश्य काव्य कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, ड्रामा कहते हैं, थिएटर प्ले कहते हैं, इत्यादि विविध स्वरूप पर इसके विविध नाम हैं, जिसके एक स्वरूप पर हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं कि इसके कौन कौन स्वरूप है। तो देखिए, इसके लिए 3 प्रकार के स्वरूप है। एक लोक नाट्य है। लोक नाट्य सामान्यतः एकांकी, तमाशा, नुक्कड़, नौटंकी, पारसी रंगमंच जो है, यक्षगान, रामलीला, रासलीला, रूपक, जात्रा, इंद्र सभा इत्यादि रूप में अपने यहाँ व्याप्त है। आपको जानकर भारतीय अगर देखे तो, और नृत्य नाट्य जो है जिसे बैले कहते हैं अंग्रेजी में, तो नृत्य नाट्य कृष्ण लीला है, जैसे सपेरा नृत्य है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, यक्षगान है, भागवत मेल है, और करवंजी है, इत्यादि ये सब है। और भारतीय संगीत नाटक का जो स्वरूप है, इसमें लगभग ऊपर वाले दोनों, यानी कि लोक नाट्य की जितनी भी शैली है और नृत्य नाट्य की जितनी भी शैली है, भारतीय संगीत नाटक में ये सारे के सारे व्याप्त है। तो भारतीय शास्त्र के मतानुसार अगर देखेंगे, नाटक के 2 प्रकार कहे गए हैं। एक श्रव्य और दृश्य काव्य कहे गए हैं। काव्य कहा गया नाटक को शास्त्र में। उसी तरह दृश्य काव्य को ही मूलतः नाटक माना गया, और अग्नि पुराण में इसकी जानकारी है। इसको प्रकरण कहा गया, जिसको 2 भेद माने गए। एक काव्य माना गया है, दूसरा अभिनय माना गया है। काव्य और अभिनय। देखिए, दृश्य काव्य के 27 भेद माने गए, यानी नाटक के 27 भेद माने गए, जिसमें नाटक है, प्रहसन है, भेदक है, क्षमा करेंगे, नाटक है, प्रहसन है, मोटक है, प्रस्थान है, प्रकरण है, व्यायोग है, और नाटिका है, भाणिका है, डिम, भाण, सट्टक, भाणी, यहाँ मृग, वीथी, शिल्पक, गोष्ठी, समवकार, अंक, विलासिका, हल्लिशक, दुर्मल्लिका, काव्य, श्रीनगदित, उल्लापयक, नाट्यरासक, प्रेक्षण रासक इत्यादि चीजें नाटक के प्रकार 27 भेद माने गए दृश्य काव्य में। और इसके 2 विभाग कहे गए हैं, एक रूपक है और दूसरा उपरूपक है। यानी तमाम नाटक को 2 विभाग में बांटा गया है, एक रूपक है, दूसरा उपरूपक है। देखिए, रूपक में रस की प्रधानता होती है। संस्कृत में रूपक के 10 भेद कहे गए हैं, जिसमें रूपक में रस की प्रधानता होती है। अगर हम जब नाट्य रचना करते हैं उसमें रस की प्रधानता होती है। जैसे पाश्चात्य की बात करें तो उसमें उसे रूपक नाटक के अंतर्गत विभाजित किया गया है। इसके 10 भेद है। रूपक है, नाटक है, प्रकरण है, उसी में से भाण है, व्यायोग है, समवकार है, डिम, यहाँ मृग, अंकविधि, प्रहसन, ये सारे रूपक में आते हैं, क्योंकि इसमें रस की प्रधानता होती है। वहीं उपरूपक में रस की प्रधानता की जगह भाव, नृत्य और नृत्य। नृत्य क्या है,
और नाटक क्या है, हम भाव पे विशिष्ट चर्चा करेंगे। भाव क्या, हम एक एक शब्दों पे विवेचनात्मक पहलू पे जानने की कोशिश करेंगे, आपके समक्ष रखने की जानकारी करेंगे। फिर हम इसे बाद में प्रयोगात्मक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे हम जब शूटिंग करेंगे तो हम उस समय इस बात की जानकारी देंगे कि आज हम क्या दिखाने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए उपरूपक जो है उसमें भाव, नृत्य और नृत्य की प्रधानता होती है। इसके 18 भेद कहे गए हैं। नटिका, त्रेटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेक्षणा, रासक, संलायक, श्रीगतित, शिंपक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीशा और भणिका। तो ये सारे उपरूप के भेद, ऐसे कि अंग्रेजी में देखिए अगर वेस्टर्न मेथड से देखें तो मात्र 4 प्रकार के ही मुख्य, इंग्लिश लिटरेचर में 4 प्रकार के ही मुख्य नाटक कहा गया है। उसमें कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी एंड मेलोड्रामा है। ये 4 है, हम सबकी विवेचना करेंगे, एक एक चीज पर आएंगे कि क्या है। और इसमें कुछ नए में जोड़ा गया है, जैसे ओपेरा, डोकू ड्रामा एंड फार्स इत्यादि चीज जोड़े गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रचना, ये जानकारी जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों मैं इसी कड़ी में आपको बता दूं कि जो नवीनतम काव्य रचना वाले, जिनमें सृजन है, जिनमें ज्ञान है, विज्ञान है, हम उन्हें ढूंढ ढूंढ करके आपके समक्ष लाते हैं। समाज के किसी भी रूप में वो हैं, समाज के किसी भी पहलू पे वो समाज की सेवा कर रहे हैं, हम उनके बारे में जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप इसके साथ जुड़े रहें। और आप में भी अगर जानकारी है तो कविजन जितने भी हैं वो आए और अपनी रचना मुझे भेजें, हम समाज के समक्ष आपको लाएंगे। अगर आप कलाकार हैं तो हम आपकी रचना समाज के समक्ष लाएंगे। अगर आप वैज्ञानिक जानकारी रखते हैं, आपका कोई शोध है, तो हम समाज के समक्ष, देश के समक्ष, विश्व के समक्ष यानी विश्व धरातल पर आपकी चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो कविजन हैं, जिन्हें मैं एक बात आज बता दूं कि कुछ ऐसे कविजन हैं जिनकी शिकायत होती है कि मेरी रचना बहुत बाद में डाली जाती है। तो मैं क्षमा के साथ कहूँगा कि आपकी रचना हमारे लिए प्राथमिकता रखती है। हम या जो भी कलाकार भेजते हैं, हमारे पास चूंकि लिस्टिंग ज़्यादा होती है और हम जो हमारे दर्शकगण हैं उस पर लगातार समय देते हैं कि कैसे देखें आपकी रचना को, वो देख पाए। तो समय के अनुसार, समय अनुसार हम उन्हें धीरे 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 डालते रहते हैं। तो आपकी रचना समाज तक जरूर पहुंचेगी। हमारे पास आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रचना भेजते हैं तो साथ में आप हमारे व्हाट्सएप पर जो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर एक अच्छा सा अपना फोटोग्राफ भेज दे, जिसका हमारा एडिटर कुछ उपयोग करके आपको चमकाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ देखते रहिए डॉक्टर राजाओ लाइव स्टूडियो। और फिलहाल दीजिए अपने दोस्त और प्यारे होस्ट को, डॉक्टर राजाओ को अलविदा। फिर मिलेंगे हम अगली करीब नई जानकारी के साथ। नमस्कार।